झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से तैयार है। 2019 की बात करेंगे तो कोलेबिरा से बीजेपी की ओर से सुजान जो चुनावी मैदान में थे उन्हें टिकट दिया गया था और इस बार ये माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ तैयारियां उनकी ओर से की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खुद सुजान जो जी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार माना जा रहा है, क्योंकि आप भी लगातार दावा जो है वो पेश कर रहे हैं कि इस बार भी आपको कोलेबिरा से बीजेपी की ओर से टिकट दिए जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल आपकी ओर से की जा रही है? जी मैडम, बिल्कुल तैयारी की जा रही है। लगातार 2019 का जो चुनाव है उस विधानसभा हारने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती है, जैसे हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जब भी वह अपने क्षेत्र में हाथी चाहे दिन के 12 बजे हो, रात के 12 बजे हो, घर को ध्वस्त करते हैं या किसी आदमी को धक्का माने उसको कुचल कर मार देते हैं, हम वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं। और अपने क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या होती है, वहाँ भी हम जाते हैं और लगातार पानी बिजली सड़क का जो है लगातार उसको हम समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और उनकी जो समस्या है उसको बार बार हम समस्या का समाधान करते आ रहे हैं। इसीलिए जनता का इस बार पूरा उनका सहयोग है और उनका भी एक इच्छा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो है कोलेबिरा विधानसभा उसको जीता है। अगर हम 2019 की बात करेंगे तो आपको 28.5% जो वोट है वो मिले थे। नमन विकसल कोंगाड़ी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 10% ज्यादा वोट मिले थे, यानी कि जो मार्जिन था वो 10% का था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है चूक कहाँ हुई है और इस बार क्या कुछ चीजों को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस बार वही चूक दोबारा ना हो? जी उस समय जो है सबसे अंतिम में कोलेबिरा विधानसभा टिकट का घोषणा हुई थी, मात्र 10 दिन बचा था, जिसके कारण जो है हम अपने क्षेत्र में घूम नहीं पाए थे। और जो समाज में जिसका छाप अच्छा है वैसे समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास हम नहीं पहुंच पाए थे, सही आदमी को हम परख नहीं पाए थे। इसलिए जो है समय का कमी के कारण हम वहां नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण जो है वहां की जनता नाराज हो गई कि नहीं पहुंच पाए। तो अच्छा, कोलेबिरा विधानसभा सीट की बात करेंगे तो एसटी आरक्षित है और लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हार गई है। तो ऐसे में आप कैसे ट्राइबल्स लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कीजिएगा, ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि बीजेपी जो करती है, जो बोलती है वो करती है, या फिर ट्राइबल के हित में काम करेगी? किस तरीके से लोगों के बीच में जाइएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है बिल्कुल विपरीत आया है? देखिए, झारखंड जो है, झारखंड भाजपा की देन है और हमेशा लगातार यहाँ की जो है महिला है, बहनें हैं, वहाँ हमेशा झारखंड में अत्याचार हो रहे हैं और इसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। और यहाँ की जो सरकार है, जैसे सरना कोड हो या तो 1932 खतियान को सिर्फ उन्हें छालने का काम कर रहे। और यहाँ जो ट्राइबल है, यह हमेशा यहाँ की जो सरकार है, जेएमएम और गठबंधन की सरकार है, हमेशा यहाँ के आदिवासी जो युवा है, युवतियाँ जो पढ़े, उनको छलने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी उनका जो इच्छा है उनके अनुरूप काम कर रही है। और हम निश्चित रूप से इस पर आदिवासी समाज का जो उत्थान के लिए और उनका जो क्या बोलेंगे, उसका जो अनुरूप है, जो उनका जो इच्छा है, उनका इच्छा में हम उसका जो काम है उसमें हम खरा उतरेंगे। अच्छा, इंडिया अलायंस का कहना है स्पष्ट रूप से कि अगर आप लोग इतना आदिवासियों के बारे में सोचते, उनका भला सोचते, तो सरना धर्म कोड अब तक लागू हो गया होता। यहाँ से राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। तो लगातार इंडिया अलायंस आप पर आरोप लगा रही है, यानी कि बीजेपी पर आरोप लगा रही है। जी, यहाँ से जब सत्ता में हेमंत सोरेन सरकार की जो यहाँ पूर्व बहुमत के साथ सरकार आई थी, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ के जो विपक्ष है उनसे बिना राय सलाह लिए यहाँ से फुल बहुमत के साथ यहाँ से सरना धर्म जो है, सरना कोड को यहाँ पारित कर दिया। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनसे बिना अनुमोदन किए सीधे राज्यसभा और लोकसभा में भेज दिए और राष्ट्रपति को भेज दिए। उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट होकर के पुनः यहाँ पर झारखंड वापस कर दिया। इसके कारण जो वहाँ नहीं हुआ। इस बार ये माना जा रहा है कि आपको टिकट मिलेगा। क्या किसी बड़े दिग्गज नेताओं से आपकी बातचीत हुई है टिकट को लेकर, या फिर आने वाले समय में कुछ और चीजें देखने को नहीं मिलेगी क्या? जी, इस बार हम क्षेत्र में हमेशा लगातार जनता के बीच में, जनता की जो समस्या है वहां जाकर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि संगठन और एक बार विश्वास करके अवसर देगी। अच्छा, जो स्थानीय विधायक है, क्या लगता है उन्होंने कौन सा काम नहीं किया है? अगर आप जीत कर आते हैं एज अ विधायक, आप कौन कौन सा काम करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जो वर्तमान में जो विधायक है क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे बिजली हो, उनका स्थिति जो है, जो काम है नगण्य है। सिर्फ एक जाति विशेष को ही खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे पीसीसी हुआ, जो सिर्फ चर्च परिसर तक ही सीमित है और एक जाति विशेष धर्म को ही खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ डॉक्टर की कमी है,
वो भी यहाँ पर आज भी बहुत कमी है, जिसके चलते यहाँ की जनता उनसे नाखुश है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना ली है, पूरे तरीके से तैयार है इस बार? जी, पूर्ण रूप से तैयार है और पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि सर क्षेत्र की जनता हमें भारतीय जनता पार्टी कोलेबिरा विधानसभा से हमको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और यहाँ पर जो हेमंत सोरेन है और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनको यहाँ अपने कुर्सी से उतार देगी। तो देखिए, सुजान जोजो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। 2019 में बीजेपी की ओर से कोलेबिरा से इन्हें टिकट दिया गया था, चुनावी मैदान में उतरे थे, 28.5% वोट भी इन्हें मिले थे, लेकिन नमन विकसल कुंगाड़ी ने बाजी मार ली थी। इस बार इनका कहना है कि तमाम रणनीति के तहत ये कार्य करेंगे, इसके साथ ही जो भी समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इनका ये भी है कि अगर ये जीत कर आएंगे तो जो जो समस्या फिलहाल उत्पन्न हो रही है या फिर यहाँ की जनता जिससे परेशान है उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से जब सूची जारी की जाती है तो कोलेबिरा से किसका नाम सामने आता है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, सिमडेगा।